बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ा बुखारी हूँ, आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने पीएमएल लॉन्ग कोर्स 152 यानी आईएसएसबी में किस तरह से जाना है। आज की वीडियो में इसकी इनिशियल जितनी स्टेजेस है वो बताऊंगा कि किस किस तरह से कौन कौन से टेस्ट होंगे। आप लोग इन टेस्ट से फायदा उठा के इन चीजों को देख के आसानी के साथ वो सारे के सारे काम कर लोगे जो आपने फ्यूचर में टेस्ट देने हैं। ये वैकेंसीज बहुत जल्दी अनाउंस हो रही हैं जी, हो सकता है इसी माह में अनाउंस हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट मंथ अनाउंस हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपका टेस्ट होगा जी वर्बल। 80 से 90 क्वेश्चन हो सकते हैं और ये 120 मिनट में या 100 मिनट में आपने करना होगा। जितना भी टाइम होगा आप इसको छोड़ दीजिए, इस बहस में नहीं पढ़ना। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसकी मशक करनी है, प्रैक्टिस करनी है। घड़ी सामने रख के, स्टॉप वॉच सामने रख के आपने 100 क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करनी है। टाइम बच्चों से मैनेज नहीं होता, ये छोटे छोटे सवाल होते हैं। स्क्वीज करना है अपने टाइम को और ज्यादा से ज्यादा सवाल करने हैं थोड़े से थोड़े टाइम में, जल्दी से चीजों को अंडरस्टैंड करके उसका जवाब देना है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट इसको हम कहते हैं, वर्बल टेस्ट। उसके बाद आपका दूसरा टेस्ट होगा नॉन वर्बल टेस्ट। अच्छा, जिस जिस टेस्ट में आप पास होते होगे तभी आप अगले टेस्ट में बैठोगे, वरना आपको फारिग कर देगा, आप वापस आ जाओगे। फिर नॉन वर्बल का आपका टेस्ट होगा और उसमें आपके 60 क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन। वो सारे के सारे क्वेश्चन भी आपने 60 से 70 मिनट में या 80 मिनट में, हो सकता है 50 में आपको कह दें। आप लोगों ने इसको 30 मिनट में लेके आना है। 30 मिनट में जब ये आप आसानी के साथ हल कर लोगे सवाल, तो आप समझो कि आप आईएसएसबी के लिए क्लियर हो गए, आप पास हो गए। आप लोगों ने स्टॉप वॉच सामने रख के उसी तरह से सेम क्राइटेरिया बनाना है जिस तरह से हमने अपने नोट्सों में चीजें बताई हुई हैं, उसी के मुताबिक आपने काम करना है। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। वर्बल में पास हो गए, नॉन वर्बल में पास हो गए। ये शक्लों वाले छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, घड़ी की सुइयां हैं, एरो के डायरेक्शंस हैं, सिमत हैं, एटसेट्रा, कुछ स्केयर हैं, रेक्टेंगल हैं। आपको आसानी से समझ आ जाती है, बहुत आसान होते हैं। सिर्फ थोड़ा सा गौर करना है, आपका जवाब सामने पड़ा होता है। चारों में से पांचों में से एक को आपने टिक करना होता है, डेट शीट। बहुत आसान होता है। उसके बाद आपका आ जाता है एकेडमिक्स का टेस्ट। एकेडमिक्स में भी हमने आपको अपने नोट्सों में मुकम्मल तौर पे बताया हुआ है। उसमें आपके जो दरसी किताबें होती हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज, हिस्ट्री, ये सारी चीजें। उसके साथ साथ पाकिस्तान की हिस्ट्री, वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान मिलिट्री की हिस्ट्री, जंगों का अहवाल, निशान हैदर, एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ें। जितनी मैंने चीज़ें नोट्सों में बताई हुई हैं वो सारी चीज़ें तैयार करनी है। कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है। ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एकेडमिक्स में से आएंगे। फिर उसके बाद आपकी दौड़ होगी जी। 8 मिनट में आपने दौड़ लगानी होगी, 1.6 किलोमीटर या 1 माइल। वो आपने दौड़ लगा ली, देन आपसे डिच क्रॉसिंग करवाई जाएगी। एक गड्ढा होता है जी, वो आपने गड्ढा क्रॉस करना है। आसानी के साथ बच्चे कर जाते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 7x7 का वो गड्ढा होता है, 7 फीट लंबा, 7 फीट चौड़ा। आसानी के साथ उसको आप क्रॉस कर देते हो, दूर से भाग के आते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं होता। उसके बाद फिर आप आ जाओगे चिना पुशअप और सिटअप्स में। पुशअप और सिटअप आप लगाओगे 20-20 या 22-22, 2 मिनट में। 2 मिनट में आपने 22 पुशअप लगा लिए, बहुत आसान है। 2 मिनट में आपने 22 सिटअप लगा लिए, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको रिपीट भी कर सकते हो। उसके बाद फिर आप लोगों का हो जाता है चिन के साथ आपने बार को लगाना है, उसको हम चिन अप कहते हैं। बार के साथ लटक के आपने पूरा का पूरा बॉडी ऊपर उठानी है। ये 4 से 5 आपसे लगवा लिए जाते हैं, 6-7 भी कह सकते हैं। आपने इसकी मश्क 10 तक करनी है। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप यंग होते हो, एनर्जेटिक होते हो, आपका वेट कम होता है, पट्ठों में मजबूती होती है, ताकत होती है, आप आसानी के साथ ये सारे काम कर जाते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद आपका होगा जी इब्तदाई मेडिकल, इनिशियल मेडिकल होगा। उसमें आपकी चेस्ट हाइट और मेजरमेंट करके उसके बाद फिर आपकी नज़र देख ली जाएगी, पाइल्स देख ली जाएंगी, आपका एल्बो एंगल, आपका नी नॉकिंग और आपका फ्लैट फीट, ये सारी चीज़ें देख ली जाएंगी। अगर आप इसमें सारे क्लियर हो गए, पास हो गए, देन आप लोगों की फाइनल लिस्ट बनने के लिए जीएचक्यू में, जनरल हेडक्वार्टर में चली जाएगी। वहां से आपकी लिस्ट आएगी। वो लिस्ट जिन जिन बच्चों को नाम उनके होंगे उनको आईएसएसबी सेंटर में बुला लिया जाएगा, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये सारी की सारी इब्तदाई चीज़ें हैं जो आपके साथ होंगी और नोट्सों के मुताबिक तैयारी करनी है बेटा, बेहतरीन हमने हर चीज़ आपको बताई हुई है। उसके बाद आप लोग आईएसएसबी में 4 दिन के लिए जाओगे। आईएसएसबी में किस तरह से आपने कामयाब होना है, बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, इस दफा भी बना दूंगा। इस पीएमएल लॉन्ग कोर्स 152 में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बता दूंगा। डे 1 में क्या होगा, डे 2 में क्या होगा, डे 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा, फाइनल किस तरह से आप पास हो जाओगे, किस तरह से आप वापस आओगे या ट्रेनिंग पे जाओगे, एक एक चीज बता दूंगा।
उसके बाद अभी सुन लीजिए गौर से, आपकी जो क्वीरीज होती हैं, जो सवाल होते हैं, बहुत से पेरेंट्स सवाल कर रहे होते हैं, बहुत से लोग यूट्यूब कमेंट में सवाल कर रहे होते हैं और व्हाट्सएप पे आके आप बार बार सवाल करते हो। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन, प्लीज क्लियर सुन लें। फिर आपका गिला नहीं बनता जी। बहुत से लोग बहस करते हैं आगे से कि सर आप बताते नहीं है, जो आप फलां ये वो। बेटा ये मैं चीजें जब एडवांस में बता रहा हूं तो फिर आपका गिला नहीं बनता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत से काम होते हैं। अब जरा क्राइटेरिया गौर से सुन लीजिएगा। 5 फीट 4 इंच आपका कद होगा या 162.5 सेंटीमीटर, 162 163 सेंटीमीटर या 5 फीट 4 इंच आपकी हाइट होगी। आपकी चेस्ट होगी 32-33 इंच। 17 से 22 साल आपकी एज होगी और इंटरमीडिएट आपका लेवल होगा। उसमें जोन से मर्जी सब्जेक्ट हो, आपने आईसीएस किया हो, आपने कंप्यूटर किया हो, आपने कोई डिप्लोमा किया हो, डीएई, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ किया हो, आपने मैथ के साथ किया हो, आपका प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, वट एवर, आप इंटरमीडिएट लेवल पे होने चाहिए। और उसके साथ 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, एचईसी से अप्रूव्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए। दैट्स इट, ये आपका एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्राइटेरिया है। उसके बाद आप ड्यूल नेशनल नहीं होंगे, आप लोग पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए, मेल होने चाहिए और गैर शादीशुदा होने चाहिए। ये आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जी, वो भी जरा गौर से सुन लीजिएगा। बहुत से आप सवाल करते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप 23 साल तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मिलिट्री पर्सोनल हो तो आप 25 साल तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप रूरल डिफाइंड एरिया में रहते हो, जीबी गिलगित बल्तिस्तान फाटा, 1 साल आपको रियायत है, आप 23 साल तक एलिजिबल हो जाते हो, कर सकते हो। ग्रेजुएशन की है और 60% से अबव आपके मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में भी 60% है, आप 24 साल तक भी अप्लाई कर सकते हो। अब जरा सुन लीजिए जी, आप लोगों ने किस तरह से अपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप लोगों ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स सामने रख के कंप्यूटर के पास बैठना है। ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे या रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो, वहां पे भी, लेकिन ऑनलाइन ज्यादा बेहतर है। www.joinarmy.gov.pk, इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करोगे। अब जो रूरल डिफाइंड एरियाज हैं, जीबी गिलगित फाटा बल्तिस्तान, सिंध रूरल, पंजाब अर्बन, ये सारे के सारे इलाके, डीजी खान, राजनपुर, लिया, जो डिफाइंड एरियाज हैं रूरल, वो सारे के सारे लोग 50% तक भी अप्लाई कर सकते हो। इन बच्चों के स्कूल में एग्जाम होते हैं, बोर्ड का एग्जाम नहीं होता, स्कूल खुद से मैट्रिक एग्जाम लेता है। पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी हैं, वहां पे अगर हुआ तो आपको 50% तक और 1 साल एज में भी रियायत हासिल है। ये सारे के सारे काम आप कर सकते हो, इस तरह से आप एलिजिबल हो जाते हो। आपने तमाम डॉक्यूमेंट सामने रख के, मैट्रिक है, एफए है, बीए है, ये सारी की सारी डिग्रीज की आपने रोल नंबर, साल और आपने मार्क्स और उनकी परसेंटेज, ये सारी अलग से एक पेज पे निकाल के साथ रख लें। जब आप फॉर्म फिल करने बैठोगे ऑनलाइन तो ये सारी चीजें आप साथ साथ फिल करते जाओगे, भूलोगे नहीं, सही करेक्ट आप फिल करोगे। उसके बाद जब एक पेज आपका क्लियर हो जाए, कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले जो हो रहा है, जब वो आप उसको सेव करोगे तो वो ग्रीन हो जाना चाहिए, टिक हो जाना चाहिए, उसके ऊपर आ जाना चाहिए ग्रीन कलर का, तब अगला पेज आप फिल करोगे और आसानी के साथ हर चीज सामने रख के आप बैठोगे। ये नहीं है कि आप कंप्यूटर पे फिल कर रहे हो और भाग के कोई संत पकड़ी, यार मेरा CNIC पकड़ी, फलां करी, मैं उधर आ रहा हूं, उतनी देर में वो वेबसाइट ऑफ हो जाएगी या कोई ना कोई मसला बन जाएगा या एरर आ जाएगा, तो आप इसलिए उसमें सही तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकोगे। एक एक चीज आपको खोल के बयान कर रहा हूं, इसलिए अब आपने गलती नहीं करनी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद फिर आपको रोल नंबर स्लिप्स, SMS आ जाएंगे, कॉल्स आ जाएंगी। आप मुतलका दिन में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे साथ लेके जाके आप टेस्ट दोगे। टेस्ट वाले दिन आपने क्या करना है, गौर से सुन लीजिए। आप लोगों ने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स की फोटो कापीज 6 अदद बहुत जरूरी हैं, वो साथ लेकर जानी है, अटेस्टेड करवा के किसी गजटेड ऑफिसर से। और पासपोर्ट साइज तस्वीर आपकी 16 बल्कि 24 कर लें, वो सारी की सारी एक्स्ट्रा, जहां जहां जरूरत पड़ती जाएगी आप देते जाओगे। प्लस अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी हो तो वो भी सारे के सारे आपके काम आएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 6 फोटोकॉपीज करवा के सेट अपने पास महफूज कर लें। जो भी जॉब्स आ रही हैं आगे, ASF है, मोटरवे की जॉब आ रही है, पुलिस की जॉब आ रही है, वगैरह वगैरह, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए सारे काम बिफोर टाइम करके आप रखो, दिन के दिन नहीं भागना, इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं। और जब आप मिलिट्री का एग्जाम देने जाओगे, चाहे पाकिस्तान एयरफोर्स में जा रहे हो, नेवी में जा रहे हो या मिलिट्री में जा रहे हो, तीनों फोर्सेस में या रेंजर्स में जा रहे हो, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाओगे, प्लस फोटोकॉपियां साथ लेकर जाओगे, 2-3 लाजमी। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं जी।
तो इस तरह से आप जो है वो ISSB में या PML लॉन्ग कोर्स 152 में इब्तदाई टेस्ट, इनिशियल टेस्ट पास कर सकते हो। इन बातों को जहन में रखिएगा। ये 3-4 बातें मैंने आपको बता दी, इनके मुताबिक ही आपने अमल करना है। और नोट्स लेने हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता करोगे, सवाल जवाब नहीं करोगे। यूट्यूब कमेंट्स में जवाब जरूर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।